हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स के साथ। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है, या जो भी आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आपको थ्रेड, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है, जो कि जल्दी बन जाने वाला है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, और हमें बस अपने थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करना है। आप चाहें तो 3 नलकियों के साथ भी 3 लेयर्स बना सकते हैं, और चाहें तो एक ही नलकी है आपके पास एक कलर की, तो उसको भी 3 लेयर्स में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके तो अपना डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसी डिज़ाइन के लिए किसी किस्म की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। और इस थ्रेड इनकी ये जो सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स होती हैं, इनके लिए मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है, और इसको हम अपने अटैच कर देंगे फैब्रिक पे, जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है, जो कि बहुत ही इजी है। आज का डिज़ाइन बहुत ही मिनटों में बन जाता है। और सबसे पहले हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम इसी गैप में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से। जब हम डबल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 चेन लेते हुए 3 चेन को हमने पीकॉट बनाना है इस डबल क्रोशे के एज पे। पीकॉट बनाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो सेंटर है हमारे पास डबल क्रोशे का, या कह लें आप ऐसे कुछ कह सकते हैं कि डबल क्रोशे के क्रॉस में हम एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और फिर इसको हम इसी के ये जो हमारा इस विड्थ बनता है इसका, और या फिर डिस्टेंस बनता है, इसी डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन, और आप घर में मिनटों में इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन ले लेंगे, साथ ही डबल क्रोशे का बल लिया, और सेम इसी गैप में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। और इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है हमने। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है, और एक बार हमने सिंगल क्रोशे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी करना है, और फिर इसको हमने इसी के डिस्टेंस पे अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है, जो कि हमने पूरी रो में यही वाला डिस्टेंस लेना है। इसी से आपके डिज़ाइन की खूबसूरती आती है। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही यूनिक और नया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम एक दफ़ा फिर से बनाते हैं। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन, 1 टाइम डबल क्रोशे सेम स्पेस में, इसी डबल क्रोशे के एज पे हमें 3 चेन का पीकॉट चाहिए, और एक बार हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में। सिंगल क्रोशे कर दिया, और फिर हम इन्हीं के अपने डिस्टेंस पे ही इसको सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट फिर से 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है। आप इस एज पे पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना के देखिए, बहुत खूबसूरत बनता है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ, ताकि आपको ईजीली आइडिया हो जाए कि हमारे फाइनल लुक कैसी आती है डिज़ाइन की। आप देख सकते हैं ये हमारे डिज़ाइन की थोड़ी सी फाइनल लुक है, जो कि मैंने थोड़ी सी रो बना के कंप्लीट की है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन
2 फ्लावर्स के सेंटर में हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। ये इसका बैक साइड है, किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। इस डिज़ाइन की ख़ास बात है कि हमें इसमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही ईजीली हमारी जो बिगनर फेलोज़ हैं, प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं आसान डिज़ाइन बनाएं, तो वो ईजीली इस डिज़ाइन को फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट कर सकती हैं। हम इसकी कुछ इस तरह से लुक भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप इस डिज़ाइन को अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दामन पे बनाएं, अपने बाजू पे बनाएं, पल्लू पे बनाएं, अपने टेबल कवर के किनारों पे बनाएं। इसमें आप अपने मोती ऐड कर सकते हैं, पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें नई नई चीज़ें ऐड ऑन करके आप डिज़ाइन को कुछ नई लुक भी दे सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।